इसके बाद इन्हीं का दूसरे कमेंट में सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे को रोज़ा रखना नहीं चाहिए, मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है। बात जो लोग कह रहे हैं वो तकरीबन सही है, पूरी सही नहीं है, तकरीबन सही है। तकरीबन सही का मतलब ये है कि जुमे के दिन जुमे की कोई फजीलत समझते हुए रोज़ा रखना ये मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी तरह जुमे के दिन महज जुमे के दिन ही रोज़ा रखना, यानी कोई आदत बना ले कि वो हर जुमे को रोज़ा रखेगा, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अगर कोई रोज़ा रखता है, उसने नीयत ये की है कि मैं एक दिन रोज़ा रखूँगा, एक दिन नहीं रखूँगा। अब जो ज़ाहिर है इस तरह से रोज़ा रखेगा तो इसमें एक दिन जुमे का भी आएगा, तो रोज़ा रख सकता है। किसी ने ये नीयत की कि मैं जो है मेरी छुट्टी रहती है जुमे के दिन और जुमेरात के दिन, तो मैं जुमेरात और जुमे को रोज़ा रखा करूँगा, या कोई जुमे को और शनिचर को रोज़ा रख ले, तो जायज़ है। खुलासा ये कि महज जुमे के दिन, सिर्फ जुमे के दिन का रोज़ा रखना और उसकी फजीलत समझते हुए रखना नामुनासिब और मकरूह है। लेकिन अगर वैसे ही कोई रोज़ा रख लेता है तो रोज़ा रखने की इजाज़त है। इसके बाद सवाल नंबर 2, क्या फितर में बग़ैर दुआए कुनूत के नमाज़ होगी? मेरे घर में मेरी अम्मी, मेरी बाजी और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वह वितर में दुआए कुनूत नहीं पढ़ते, तो क्या नमाज़ हो जाएगी? देखें, अगर वितर में दुआए कुनूत नहीं पढ़ते हैं अब तक, तो उनको अब से तो ये चाहिए कि रब्बना आतिना उनको याद है वो पढ़ लिया करें एक मरतबा, या वो भी याद ना हो तो रब्बे गफिरली 3 मरतबा पढ़ लिया करें दुआए कुनूत की जगह पर। अगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और दुआए कुनूत की तकबीर भी नहीं कहेंगे, तो ये नामुनासिब बात है। आज से तो ये कोशिश करें, साथ ही वो दुआए कुनूत याद करने की कोशिश करें, क्योंकि दुआए कुनूत कोई बड़ी भारी दुआ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ख़वातीन दुनिया भर की तारीख़ पैदाइश लोगों की याद कर सकती हैं, ख़वातीन को तो इतना हमने देखा है कि वैसे तो ये बात सही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ितरी तौर पर ज़हन आदमी को ज़्यादा दिया, जिन्स के एतबार से, महज फ़र्द के एतबार से बात नहीं हो रही। अगर इस पर कोई इश्काल है तो इंशाअल्लाह कंप्लीट जो है इस पर वीडियो कभी बना दिया जाएगा। तो लेकिन औरतों के ताल्लुक से देखा गया कि औरतों को जितने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ याद होती है, औरतों को जितने प्रोग्राम्स की डेट्स याद होती हैं कि किसकी शादी कब हुई, किसकी मौत कब हुई, किसकी पैदाइश कब हुई, इतना मर्द याद नहीं रख पाते। बहरहाल वो रख पाते का मतलब ये है कि मर्द रखते ही नहीं है और औरतें इस चीज़ में दिलचस्पी लेती हैं तो उन्हें याद रहता है। तो दुआए कुनूत याद करना कोई भारी काम नहीं है, याद कर सकती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। दुआए कुनूत याद करें आज से ही, और अगर वो दुआए कुनूत याद नहीं करेंगे और महज सुस्ती करेंगे तो फिर उनकी जो है वित्र सही नहीं होंगे। इसके बाद उनका अगले कमेंट में सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमीम और मुसर्रत के माना बता दीजिए। शमीम के माना होते हैं खुशबू और मुसर्रत के माना है खुशी। इसके बाद सवाल है हमारे भाई मोहम्मद मुश्ताक का, सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, बच्चे ने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया, नहीं सूखा और नहीं गीला, तो बच्चे को रख सकते हैं? यानी तर है, पैंट गीली नहीं है, उसमें नमी है थोड़ी सी, तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो नमी भी नापाक है और उस नमी का असर यकीनन आपके बदन पर या आपके कपड़े पर आएगा, जिसकी वजह से आपका कपड़ा भी नापाक या बदन भी नापाक हो जाएगा। इसके बाद हमारी बहन जीनत अली सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। अल्लाह आपको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और तमाम मुसलमानों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। सवाल इनका, कुरान पढ़ते वक्त अज़ान हो तो क्या हमें कुरान बंद कर देना चाहिए? जी, बेहतर है कि अज़ान जब होने लगे तो सब कुरान करीम को आप कुछ देर के लिए बंद कर दें, कुरान करीम अज़ान का जवाब दें, उसके बाद दोबारा कुरान करीम खोल कर पढ़ना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई अज़ान हो रही है उसके बाद भी कुरान करीम पढ़ता रहता है तो गुनाह फिर भी नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि अज़ान का जवाब दे दिया जाए बंद करके। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है, लेडीज़ को मर्दाना कपड़े पहनना मना है, तो जो स्पोर्ट्स शूज़ लेडीज़ के आते हैं वो जेंट्स शूज़ की तरह ही दिखते हैं, उन्हें पहनने का क्या हुक्म है? तो देखें, मुशाबाहत की वजह से अगर उससे एहतराज़ करें, बचा जाए, न पहने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर वो ऐसी क्वालिटी है उसकी कि उसको पहनने से आराम मिलता है, या आप सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाती हैं तो उसके अलावा लेडीज़ के और कोई शूज़ इस तरह के नहीं आते जिसके साथ जॉगिंग की जा सके, या वो अगर ज़रूरी हैं या आरामदेह आपको लगते हैं तो पहन सकते हैं, गुंजाइश है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर उसमें मुशाबाहत मर्दानी जो है मर्दाना जूतों जैसी पाई जाती है तो ना पहना जाए। इसके बाद हमारी एक बहन सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब, किसी की हिजाब वगैरह की शॉप है, उसमें ज़बरदस्त डिज़ाइनर नकाब हैं, स्टोन वर्क वाले भी और भी कई तरह के वर्क हैं, ऐसे हिजाब सेल करना और उससे आने वाली आमदनी का क्या हुक्म होगा? देखें, आपका सवाल है, मैं आपको जो है कंप्लीट जवाब दे देता हूँ हर फैशनेबल ड्रेस के ताल्लुक़ से, और उसी में आपका नकाब और हिजाब वाला जवाब भी आ जाएगा।
अगर कोई फैशनेबल ड्रेस सेल करता है और वो ऐसी है जो बेपर्दा है, जैसे पैंट शर्ट है या इसी तरह शॉर्ट जो ड्रेसें आती हैं वो हैं जिसमें पहनने वाली का मर्द बदन नुमाया होता है, उसका जिस्म नुमाया होता है, वो जो है सतर उसका खुल जाता है, तो ऐसी ड्रेस ऐसे कपड़ों का बेचना मकरूह तहरीमी है। हराम फिर भी नहीं है, मकरूह तहरीमी है। हराम इसलिए नहीं है कि कमाई आपकी हलाल है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप इसके बदले कुछ और बेचें तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मकरूह तहरीमी है यानी हराम के करीब करीब है, इससे बचना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप ऐसा लिबास पहनते हैं जिसमें जो है फ़ैशन तो है, यानी उसमें डिज़ाइनिंग है खूब सारी और नया मॉडल है उसका, अब कपड़े में अलग तरह की कटिंग है, लेकिन बेपर्दगी नहीं है, उसकी लुक और स्टाइल कुछ भी हो लेकिन बेपर्दगी उसमें नहीं है, तो इस तरह के कपड़े का पहनना जो है जायज़ है और बेचना भी जायज़ है। लेकिन अगर वो कपड़ा ऐसा है कि उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है जो जाज़िब नज़र है, जो लोगों को गैर महरम को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसकी लुकिंग ऐसी है, तो ये जो है इसका ख़रीद व फ़रोख्त करना भी नामुनासिब होगा। अब रह जाता है इस तरह की जो है आपके, जैसे आपने बताया कि नकाब वगैरह स्टोन वर्क वाले, तो कुछ नकाब भी ऐसे आ रहे हैं जो मैंने कई जो है ख़वातीन को देखा है, तो बड़ा दुख होता है कि इस तरह के नकाब भी चल पड़े हैं कि वो चेहरा जो ढाक लेती हैं तो इतना छोटा उनका जो है हिजाब होता है कि पीछे से उनकी कमर जो है गर्दन का जो हिस्सा है वो खुल रहा होता है। तो ये नामुनासिब है, इस बात का भी बहनों को ख्याल रखना चाहिए कि वो बापर्दा ख़वातीन हैं, पर्दा करती हैं, बेचारी जो है बुरक़ा भी पहन रही हैं, नकाब भी लगा रही हैं, लेकिन उनके बुरक़े की जो है पीछे से इतना गला उसका इतना बड़ा होता है कि कमर खुल रही होती है, जो है गर्दन का निचला हिस्सा खुल रहा होता है, और फिर नकाब भी जो उन्होंने लिया हुआ है वो इतना छोटा होता है कि उससे भी वो ढक नहीं पाता, तो ये नामुनासिब है। अब इसी से आपका ये मसले का जवाब बन जाता है कि अगर वो इस तरह का है जिससे कोई फ़ायदा नहीं है नकाब पहनने के बाद भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मकरूह तहरीमी होगा। वरना इसमें मैं नकाब में समझता हूँ, कपड़ों में तो ये बात पाई जा सकती है, फ़्रॉक वगैरह है या इसी तरह दूसरे कपड़े हैं, पैंट शर्ट है या टॉप्स वगैरह है, इनमें तो बेपर्दगी होती है, लेकिन नकाब ऐसा नहीं होता कि। तो ये मेरी अपनी राय है कि इसका बेचना मकरूह तहरीमी भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये मसला नया है मेरे लिए, तो अगर आप चाहें तो किसी और आलिम दीन से भी मालूम करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमारी बहन नुसरत ख़ान सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छी क़िराअत है, पर आपका ज़्वाद का साउंड द्वाद जैसा लग रहा था। आपकी क्लिप ज़्वाद पढ़ें कि द्वाद, वो मैंने देखी थी। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी कि जीभ की साइड को साइड वाले दांतों की जड़ से लगाया जाए तो भी ज़्वाद या द्वाद दोनों ही साउंड निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आवाज़ तो हलक से आती है। फिर हम क्या पढ़ें, ज़्वाद की द्वाद? ये अरबी लैंग्वेज है सऊदी में, तो शायद सभी कारी द्वाद ही पढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। ये गलतफ़हमी है लोगों की कि सऊदी के उलमा द्वाद पढ़ते हैं, और मैं भी ये समझता था जब तक मेरे सामने ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। आप कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की क़िराअत को जब सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि वो दुआत पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी वो क़िराअत जो उन्होंने मस्जिद हराम में नहीं की है, बल्कि मैंने सुना है खुद, वो एक स्कूल में थे, वहाँ बच्चों को सूरह फातिहा याद करा रहे थे, सिर्फ तिलावत नहीं याद करा रहे थे। तो उसमें मैंने वाज़ेह सुना है कि उन्होंने ज़ालिन पढ़ा है, द्वालिन नहीं पढ़ा, वाज़ेह साफ बिल्कुल। और वो आप सर्च करेंगे सूरह फातिहा अस्सुदैस, कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इन स्कूल, इस तरह से कोड करेंगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जिसमें वो बच्चों के पास बैठे हैं, उन्हीं की चेयर पर, उन्हीं की टेबल पर, और उनको बच्चों को वहीं बैठकर सूरह फातिहा याद करा रहे हैं। तो उसमें दुआत की तो ज़रा भी दाल से भी महसूस नहीं होती। अब रह जाता है ये कि आपका जैसे ज़ुआद पढ़ना या दुआत पढ़ना, या आपका ये कहना है कि ज़ुबान आवाज़ तो अलग से आती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ज़ा पढ़ेंगे ज़ा और ज़बान नीचे लगा लें और फिर उसको ज़ाल पढ़ना चाहें तो आप ज़ाल नहीं पढ़ सकते। ज़ाल पढ़ने के लिए आपको ज़बान ऊपर लगानी पड़ेगी, ज़ा पढ़ने के लिए आपको नीचे लगानी पड़ेगी, सा पढ़ने के लिए आपको ज़बान ऊपर लगानी पड़ेगी, और सीन पढ़ने के लिए आपको नीचे लगानी पड़ेगी। तो आपने ऐसा जो समझा है वो आपकी गलतफ़हमी है कि अगर आप जो है वाद अदा करेंगे तो दुआद होगा। देखिए दुआद एक अलग चीज़ है, और कोई ज़ाद पढ़े ज़ाद, तो ये तो बिल्कुल ये भी सही नहीं है। तो मैंने आपको समझाया था, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि देखें ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सामने बैठकर समझना और समझाना ज़्यादा आसान होगा। तो आप किसी कारिया, अगर आपके इलाके में कोई हो, कोई आलिमा जो क़िराअत से वाकिफ़ हों, या आप ख़ुद कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत मुमकिन बात है। आप ट्राई करेंगे, आपसे वाद अदा हो जाएगा। इसकी जो आवाज़ होती है ये ज़ा के ज़्यादा करीब होती है, दाल से दूर होती है। अगर कोई ये कहता है कि दाल से करीब है तो वो गलत है। फ़ुक़हा ने यही लिखा है
कि वाद की जो आवाज़ है वो वाह के ज़्यादा करीब होती है, दाल से दूर होती है। लेकिन ये क्योंकि हम दूर से सुन रहे हैं और आज का साउंड सिस्टम भी ऐसा है और माइक वगैरह, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये इसमें दाल की बू है, लेकिन वो हकीकत में दाल नहीं होता। अगर कोई दाल पड़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी।